गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग मृत्युंजय। हो गया, इंस्टॉल हो गया सर वो कल? यस सर। इंस्टॉल हो गया था कल? हाँ सर, वो इंस्टॉल तो गए हैं सर। उसके बाद वो एक मिनट सर, बता रहे हैं। ये यहाँ तक गए थे सर, जहाँ तक पैकेज इंस्टॉल करने को बोल रहे हैं ना सर। हाँ। it- वहाँ तक उसके बाद सर समझ नहीं आया। मतलब वो फिर उसके बाद ये कह रहे हैं ना कि सर एपीटी गेट विल अपग्रेड द पैकेजेस विद अ न्यू वर्जन अवेलेबल टू चलिए, प्रिवेंट एक अनइंटेंडेड मिनट ना। अपग्रेड्स। एक मिनट वहाँ से हाँ शेयर सर। करिए तो देखते हैं। ओके सर। ओके, यहाँ से वो कर देते हैं। यस हाँ। सर। सर आवाज में इको नहीं है सर? नहीं 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 आ रहा है। ओके सर। कीजिए, शेयर कीजिए। यस सर। सर ठीक है। यहाँ तक तो आ गए हैं सर। ये कर दिए थे ये वाला? यस सर, कर दिया। तो उसका सर हम ये वाला एक मिनट सर, टर्मिनल आ ही जा रहा है। ये कैसे नीचे आएगा सर? क्या क्या चीज? एक मिनट सर। हाँ सर। ये सब तो सर ये तो टॉम कैट का लग रहा है। नहीं आ रहा है सर। इसका वाला जो किए थे उसका सर। अच्छा, कोई बात नहीं है। वो एक बार खाली सर्विस देखिए ना, अगर वो इंस्टॉल हो गया तो सर्विस आ गया होगा तो वो सिस्टम सीटीएल से देखिए, चेक कीजिए। सिस्टम सीटीएल। एक मिनट सर, ये वाला ना सर? हाँ, तो स्टार्ट नहीं करके सिर्फ स्टेटस चेक कीजिएगा उसका। मतलब स्टार्ट की जगह में स्टेटस लिख दीजिएगा। हाँ, उसको पेस्ट कर लीजिए। पेस्ट करने के बाद में जहाँ यस स्टार्ट सर। लिखा हुआ है ना, उसमें स्टेटस चेंज कर दीजिए। यस सर। तो देखिए, सर्विस तो है बट ये स्टार्टेड नहीं है, मतलब इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। तो यस सर। अब वो या तो स्टार्ट या एनेबल। एनेबल ही ठीक रहेगा क्योंकि मोंगोडीबी तो ऐसा चीज़ जो बार बार यूज़ कीजिएगा, ठीक है। तो वो यस कमांड को सर। वापस एक बार क्यू दबाइए। क्यू दबाने से यहाँ से निकल जाएंगे। यस सर। हाँ, फिर अब फिर से पेस्ट कीजिए कमांड को। ओके सर। यस सर। और वो स्टार्ट की जगह में एनेबल कर दीजिए उसको। तो ये स्पेलिंग ना सर? हाँ हाँ, यही ठीक है। इनेबल या इनेबल सर? नहीं, एनेबल ठीक है, एनेबल। ओके सर। अभी कीजिए, एंटर कीजिए। तो यस सर। कर दिया होगा वो। एक बार फिर से स्टेटस देख लीजिए। यस सर। तो नहीं, लेकिन अभी भी बोल रहा है कि लोडेड बोल रहा है। यस सर। डेटाबेस सर सर्च। ये हाँ पैकेज इंस्टॉल करने से पहले ये वाला जो कमांड है सर, हाँ। एक मिनट से इसको अपडेट और फिर इसको रन करने से पहले ईटी से बाहर निकलना पड़ेगा ना सर? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। तो हम ईटीसी से बाहर आके मतलब मतलब फिर ये दोनों ये तो कमांड। ग्लोबल है ना दोनों। ये दोनों तो यस सर। ग्लोबल है, आराम से कहीं से भी चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं उससे, ठीक है। अच्छा, ओके कोई सर। बात नहीं है। और स्टेप्स देखते हैं उसके आगे। इंस्टॉल तो हो गया और सर्विस भी दिख रहा है हम लोग को, है ना। यस तो सर। ठीक है, थोड़ा सा और देखते हैं इसके बाद में और क्या कमांड्स हैं। यस सर। वो इंस्टॉल के बाद में देखिए। तो इंस्टॉल वाला तो रन कर चुके थे ना। कौन वाला सर? ये ये जो सर, हाँ हाँ ये हाँ हो गया था हाँ, ये सर। हो गया था ना। फिर इसके यस बाद में सर, ये और सब तो मेरे वो दोनों ऑप्शनल है जगह बोल पे। रहा है, जो ये नीचे सर, में है। दोनों जगह पे हाँ। मेरा मोंगो टीबी का फाइल भी बना हुआ है सर। जाके अच्छा देखे हैं सर। अच्छा वेर और उसमें सर अच्छा। लिंक में। तो चलिए, तो ये सब तो ऑप्शनल है जो बता रहा है अभी ये वाला, ठीक है। और थोड़ा सा नीचे यस आइए, सर। तो अब रन करने के लिए बता रहा है। यस सर, और सर ये समझ में नहीं है ये जो कह रहा है। अच्छा। नहीं, तो आ, ये तो हो चुका है, जैसे आपने बोला ना कि वो दोनों जगह बन गया है, तो वही बता रहा था हाँ यहाँ पे कि आपका ये वो। सर। हाँ ये सर कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो बोल रहा है, हाँ ये क्या हाँ। मतलब? ये एक ईटीसी फोल्डर में एक मोंगो डी करके कॉन्फ़िगरेशन फाइल बन जाता है, जो कि होगा, चेक कर लीजिए, जाके देख लीजिए। यस ठीक है, सर। जाइए टर्मिनल में जाइए। वो ओके। क्यू करके बंद कर दीजिए। हाँ, फिर सीडी। सीडी नहीं, सीधे सीधे उसमें जाइए, स्लैश सीडी स्लैश सीडी। स्लैश हाँ, सीडी। सी डी हाँ, स्लैश। स्लैश और वो ईटीसी। यस सर। हाँ, एंटर कीजिए। यस सर। तो अभी यहाँ एलएस करके देखिएगा तो मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा सब दिखाई देगा। तो मोंगो देखिए तो दिख रहा है। हाँ सर, एक मिनट सर।
वो देखिए मोंगो। मोंगो डी डॉट कॉन्फ़िग है ना एक यस सर, ये बीच में, कहाँ पे सर? ऊपर, मोंगो हाँ डी डॉट कॉम। हाँ, तो उसको यस सर। चाहने से आप वो एडिटर में देख सकते हैं। अब जी एडिट करके देख लीजिए, जी एडिट मोंगो डी डॉट सी यू एन एफ। मोंगो डी है सर। हाँ मोंगो डी, मोंगो डी लिख के टैब दबाइए, आ जाएगा नाम, क्योंकि इस नाम से तो एक ही होगा ही। यस सर। तो ये फाइल है वो, है ना। तो जहाँ पे यस सर। मतलब डेटा कहाँ स्टोर होगा ये सब सब लिखा रहता है, तो ये डिफॉल्ट ही काफ़ी है, अभी यहाँ कुछ चेंज करने का हमको जरूरत नहीं थी। इन केस इन फ्यूचर है ना, कुछ अगर यस चेंज सर। करने का जरूरत पड़े तो ये इस फाइल से चेंज किया जा सकता है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन है, तो सेव नहीं होगा ये, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज से खुला है ना, ठीक है। ऐसे बंद कर यस दीजिए, सर। ऐसे इसको बंद कर दीजिए। यहाँ से कट कर दो सर। हाँ हाँ, ओके ठीक सर। है। तो ये इस फाइल के लिए बताया, ठीक है। अब जाइए और देखते हैं और क्या इंस्ट्रक्शन है। एक मिनट सर। तो देखिए यस अब सर। बता रहा है अब रन करने के लिए, ठीक है। तो टू रन एंड मैनेज मोंगो डी process you will be using your operating systems built in init system recent versions of ये ऐसे करके। तो इफ यू अनश्योर, तो ये तो करने का जरूरत ही नहीं हम लोग को, पी एस नो हेडर्स कॉम करके, क्योंकि हम लोग को पता है कि हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं ना, ये सिस्टम सीटीएल का इस्तेमाल करते हैं एनेबल डिसेबल करने के लिए। तो वो यस पता सर। लगाने के लिए यहाँ पे बोला है। तो जैसे हम्म। पुराना जो लिनक्स था ना, वो बेस्ड होता था सिस्टम 5 के ऊपर में, मतलब यूनिक्स सिस्टम 5 के ऊपर में, तो वहाँ सर्विस कमांड का इस्तेमाल होता था। और आजकल तो खैर उबंटू में दोनों है, सर्विस भी यूज कर सकते हैं और ये सिस्टम सीटीएल भी यूज कर सकते हैं। तो ये अभी मतलब ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट चीज नहीं। और नीचे आ जाइए थोड़ा सा। यस सर। तो अब बोल रहा है, तो ये तो है, ये काम तो कर ही रहा है हमारा, ठीक है। अच्छा एक काम यस कीजिए, सर। एक बार स्टार्ट को भी करके देख लीजिए, तो sudo system ctl start mongodb। यही से सर, हाँ हाँ पीटीसी ये, से। हाँ कहीं से भी, ग्लोबल कमांड है, कहीं से भी चल सकता है। यस सर। ये ऐसे आ रहा है सर। कैसे आ रहा है? मतलब ये फील्ड भी नहीं लिख रहा है। हाँ तो मतलब कुछ ना कुछ तो कर रहा है, तो हो सकता है एनेबल क्या किया ना, एनेबल कहीं पे जाके ऐड कर दिया था, लिखा था ना वहाँ पे एक सिम लिंक करके ऐड किया था। तो फिर एक बार हम्म। स्टेटस चेक करके देखिए, स्टेटस चेक कर लीजिए। यस सर। हाँ अब हो गया, अब हो गया। मतलब ऐसे रीस्टार्ट के बाद में मेरे ख्याल से वो मतलब हो जाता था, ठीक है। बिकॉज एनेबल क्या करता है कि जैसे एनेबल, जैसे स्टार्टअप में जो भी एप्लीकेशन रन वो स्टार्ट होने वाला है ना, जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होगा, तो वहां जाके एक सिर्फ एंट्री कर देता है कि ये भी नेक्स्ट टाइम से आप स्टार्टअप में डाल देना, है ना। इसलिए वो स्टार्ट नहीं किया था उस समय में। तो चलिए यस स्टार्ट सर। हो गया, ठीक है। तो अब कम कर रहा है आपका, है ना। यस ठीक है, सर। तो अभी वो मोंगो एसएच से चाहने से शेल में आप जा सकते हैं, तो जाके एक बार चेक कर लीजिए, देख लीजिए। कैसे सर? कौन सा कमांड से सर? मोंगो एसएच, मोंगो एसएच। एक ही साथ सर? हाँ एक ही साथ, एक साथ। तो मोंगो शेल है ये, तो इससे आप जा सकते हैं, देखिए आ गए, है ना। यस सर। अब यहाँ पे तो अब मुझे भी उतना ज़्यादा इसका, जैसे शायद मेरे ख्याल से डीबी लिखिए तो, कमांड्स डीबी लिखिए तो शायद वो दिखा देगा कौन सा डीबी अभी यूज़ हो रहा है, एंटर। तो टेस्ट करके यस। डीबी बता रहा है, ठीक है। तो खैर बाद यस में सर। जब हम लोग अपना डीबी वगैरह क्रिएट करेंगे तो आ जाएगा अपने आप, है ना। जैसे वो यस हमारा सर। सीक्वल का जो यूज कमांड जो होता है, ठीक है, तो यहाँ पे भी यूज और एक नया डेटाबेस का नाम दीजिएगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, स्विच कर जाएगा। अगर एग्जिस्टिंग है तो एग्जिस्टिंग हम्म। वाला खोल देगा, नहीं तो एक नया क्रिएट करेगा, ठीक है। हालांकि ओके सर। बहुत सारा इसमें रन टाइम का जो ये है, मतलब चेंजेस है देन सीक्वल, है ना, ठीक है। तो वो यस सर। डिस्कस करेंगे कभी आराम से, ठीक है। तो अभी तो जाते हैं हम लोग वो एप्लीकेशन में, और वहां से पहले वो एप्लीकेशन कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, इससे थोड़ा सा हम लोग को ये मिल जाए, इसका इंसाइट मिल जाए ना। और एक यस चीज सर। और ये समझ में आ जाएगा कि इफ यू डोंट नो, मतलब पीछे का अगर चीजें नहीं भी आता है आपको, जैसे इसीलिए मैं जानबूझ को दिखाना चाहता हूँ कि ओआरएम का बेनिफिट क्या हो सकता है ना। तो यस सर। ओआरएम का बेनिफिट यही होगा कि अगर हमको अभी नहीं भी ज्यादा पता है इसके मोंगो डीबी के बारे में, ठीक है, देन ऑल्सो आप अपना क्राउड ऑपरेशन आराम से कर सकते हैं वहां से, ठीक है। यस सर। तो चलिए, तो आप एग्जिट कर सकते हैं, हाँ बोले बोले। सर जैसे मेरा जब भी सिस्टम ऑन या ऑन हम्म होगा सर, हम्म। तो मोंगो मोंगो को फिर स्टार्ट करने के लिए इनेबल करना पड़ेगा या नहीं अब फिर कुछ नहीं करना होगा, अब कुछ नहीं करना, वो अपने आप स्टार्टेड रहेगा। स्टार्टेड ही रहेगा सर? हाँ जैसे देखिए दो कमांड यूज किया ना हमने, एक स्टार्ट, एक यूज किया था स्टार्ट, और दूसरा यूज किया था एनेबल, ठीक है। यस सर। तो एनेबल क्या करता है, एनेबल सिस्टम के मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के स्टार्ट पे, नेक्स्ट टाइम वो स्टार्ट होगा वो एनेबल कर देता है। मतलब एक लिस्ट होता है यस सर। ऑपरेटिंग सिस्टम के पास में यस ना, सर। कि जब ओएस स्टार्ट होता है कौन कौन सा ऐप को स्टार्ट करना ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो उस यस लिस्ट में सर। डाल दिया मोंगोडीबी को, है ना। तो उसी तरह से यस कुछ सर। हम लोग उसके साथ भी करते हैं माई एसक्यूएल। तो माई एसक्यूएल तो ऑटोमेटिकली हो जाता है, बिकॉज वो सर्विस बेस्ड है, तो इसीलिए वो अपने से कॉन्फ़िगर्ड है कि वो शुरू से ही वैसे चलता है, ठीक है। तो बट यस ओनली सर। इन केस ऑफ टॉमकेट मैंने उसको एनेबल नहीं किया था, बिकॉज टॉमकेट इज समथिंग दैट पर्सनली मैं बहुत कम यूज करूंगा उसको, है ना, ठीक है। मोस्ट ऑफली, ठीक है, खाली वो क्लासेस के लिए यूज कर, इसलिए मैंने उसको वो नहीं किया है, एनेबल नहीं करके रखा हुआ है, ठीक है। ओके सर।
और जिसका सर जैसे हाँ हमको बोलिए। अब मोंगो के अंदर मेरा जो भी डीवीएस है उसको चेक करना है, हम्म। तो सर इसके शेल में आके करना पड़ेगा, जैसे सर अभी माई अभी स्क्वेल को फिलहाल, ओपन हाँ कर। अभी फिलहाल ठीक है, ऐसे इसका भी एक जीयूआई क्लाइंट होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं, शायद कंपास नाम है उसका, ठीक है। यस तो सर। वो इंस्टॉल कर सकते हैं, बट मेरा रिकमेंडेशन होगा कि अभी ऐसे ही करके कीजिए, ठीक है। नहीं सर, जैसे माई स्क्वेल, हाँ हाँ। एक मिनट सर, बहुत। हाँ बोलिए बोलिए। सर जैसे माई स्क्वेल को ओपन करते हैं ना स्पेशल को, सर हम्म। स्पेशल को ओपन करने के लिए यही कमांड हमेशा हाँ यूज यही करेंगे। कमांड, हाँ यही कमांड है मोंगो एसएच करके। और ये जो कमांड रहता है सर स्टार्ट करने, वो मतलब सर्वर को स्टार्ट करने के लिए। हाँ ये सर्वर को स्टार्ट, ये लिनक्स का कमांड हो गया। यस सर। सर जब भी हम मोंगो को अगर ओपन करना हो तो यही कमांड यूज करना है ना हाँ हाँ सर? अब यही करना होगा, यही करना, जैसे अभी एक बार एग्जिट कर दीजिए, एक बार फिर से यहाँ से क्विट कर दीजिए, ये एग्जिट कीजिए, हाँ इंटर। यस फिर सर। इसको भी एग्जिट कर लीजिए, हाँ इसको भी ओके एक बार सर। टर्मिनल भी एग्जिट कर, नया टर्मिनल खोल के देख लीजिए। एक मिनट सर। तो जब भी वो मोंगो डीबी खोलना होगा तो वही मोंगो एसएच लिखिए, एंटर दबाइए, खुल जाएगा, यस सर। ठीक है। ओके सर। और इसका कुछ एक्सटेंशंस भी आता है इसके लिए भी, विजुअल स्टूडियो कोड के लिए भी है ना, बट अभी कुछ नहीं, अभी कुछ मत ट्राई कीजिए, मतलब अभी हम लोग कोशिश करेंगे एकदम प्लेन टाइप से, क्योंकि देखिए अभी एसक्यूएल थोड़ा बहुत भी हम लोग को आता है, बिकॉज हम लोगों ने कमांड्स उसका काफी टाइप किया है ना, इसीलिए। यस सर। तो उसी तरह से अगर इसको भी याद रखना है, बेसिक जो ऑपरेशन है इसका भी याद रखना है अगर, ठीक है, तो उसके लिए यस क्या सर। करना होगा, जितना हो सके उतना शेल यूज कीजिए तो इट विल बी बेटर, है ना। और एक चीज है, यस सर। जैसे मान लीजिए अभी हम लोग तो इंटरव्यू के लिए भी तैयारी करना है ना, तो और यस सर। इंटरव्यू के लिए तो क्या होता है, कई बार जो मतलब जो क्वेश्चंस पूछा जाता है, दो हजार मेरे हिसाब से यूजलेस है, ठीक है। क्योंकि देखिए अभी सबको पता है असल गूगल है, ठीक है। तो जैसे अभी एक मेरा भतीजा है, तो ऐसे आया हुआ है फुआ के साथ में, तो बैठा बैठा वो भी ये थोड़ा बहुत सिखा रहा था उसको, है ना, तो उसको जब भी होमवर्क देता वो क्या करता है पता है, गूगल से निकाल लेगा और वो मतलब करके दिखा देगा, ठीक है। तो नाउ लर्निंग के लिए तो सही नहीं एक तरह से, बिकॉज वो क्वेश्चन कम पूछता है, वो सिर्फ क्वेश्चन का आंसर मुझे दिखाने में लगा रहता है कि हाँ ये आंसर हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। और उसमें यस सर। ज्यादातर चीजें क्या होता है कि मतलब ये होता है मतलब इनकंसिस्टेंट, जैसा किसी प्रोग्राम में वॉइड मेन यूज होता है, ठीक है, किसी प्रोग्राम में नहीं यूज करता है, बट जैसा उसको जो रिसोर्स से मिल गया वो रिसोर्स से उठा के डाल देता है, ठीक है, कहीं कहीं पे सिर्फ मेन लिखा, कहीं पे इंटीजर मेन लिखा, कहीं पे वॉइड मेन लिखा। फिर जैसे उसको सिर्फ मैंने फॉर्मेट स्ट्रिंग के रूप में से परसेंट डी और परसेंट एफ सिखाया था, बट कहीं के परसेंट एल डी भी आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके मतलब हर तरह का आपको चीजें मिल जाएगी देखने के लिए, तो मतलब कहाँ से लाता है वो, गूगल से लेके आता है चीजें, है ना, ठीक है, और सिर्फ मतलब दिखा देता है एक तरह से, ठीक है। तो अब उस तरह से तो सीखने को तो नहीं मिलेगा, है ना, सही मायने में देखा जाए तो। एंड यस बट सर। ठीक है, और एक चीज है कि देखिए जब आप रियल लाइफ में काम करते हैं, ठीक है, तो अभी रियल लाइफ में तो हर चीज तो आपको नहीं पता होगा, एंड फॉर एवरीथिंग यू विल नॉट टेक अ फॉर्मल ट्रेनिंग, है ना, हर चीज के लिए तो आप फॉर्मल ट्रेनिंग तो नहीं लीजिएगा। तो और एक लेवल के बाद में जैसे अभी हम ही लोग हैं, ठीक है, तो हम लोग अब थोड़ी ना अब कहीं पे फॉर्मल ट्रेनिंग के लिए जाएंगे, बिकॉज सबसे बड़ा बात है कि अब हमको पूरा पैकेज चाहिए भी नहीं, हमको सारा चीज नहीं चाहिए, हमको कुछ कुछ चीजें चाहिए होता है, जो भी टूल्स हम लोग यूज करते हैं उसमें से ना, तो फॉर दैट गूगल इज मोर देन एनफ, ठीक है। तो सर। बहुत बार इंटरव्यूज में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वहां पे ये फैक्टर को हटा दिया जाता है कि जब डेवलपर रियल लाइफ में काम करेगा तो उसके पास में ये टूल भी रहता है, और ये लेजिटिमेट टूल है, ऐसा नहीं कि वो एग्जाम जैसा चीटिंग वाला बात थोड़ी ना हो गया कि अच्छा आप गूगल में चले जाते तो चीटिंग कर लिया आपने ना। तो ये वो बात नहीं है, ठीक है। तो हम गूगल में जाते हैं इन ऑर्डर टू गेट हेल्प, बिकॉज ठीक है उस सिनेरियो का हेल्प हमको लोकल साइड नहीं मिल सकता है, तो देयर आर लॉट्स ऑफ फोरम्स जहाँ पे ये सब चीज डिस्कस रहता है, वहां से हम लोग का क्या हो सकता है एकदम आराम से हेल्प मिल सकता है ना, ठीक है, लॉट्स ऑफ रीडिंग मटेरियल्स आर देयर, ठीक है, लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स अवेलेबल रहता है, तो वो मिल जाता है, ठीक है। बट स्टिल फ्रॉम इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू सबसे पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाएगा ना कि डिफरेंस बिटवीन सिक्वल एंड नो सिक्वल बेस्ड डेटाबेसेस, है ना, ठीक है, ये सब डिफरेंसेस वगैरह पूछा जाएगा। तो जब तक रेगुलरली मान लीजिए आपको एकदम बेसिक कोड लेवल पे काम नहीं कीजिए तो डिफरेंसेस नहीं समझ में आएगा, ठीक है, दो डिफरेंसेस विल नॉट बी क्लियर। जैसे उसमें क्या होता है देखिए जो नो सिक्वल है ना, तो जैसे ये बात हर जगह ये रिपीट करता है बात को, नो सिक्वल डजंट मीन नॉट एसक्यूएल, ठीक है, इट मींस नॉट ओनली एसक्यूएल, है ना। मतलब इसमें यस जो एसक्यूएल बेस्ड डेटाबेसेस से जो आप काम करते हैं, ठीक है, मतलब रिलेशनल डेटाबेसेस में जो काम करते हैं वो काम सब यहाँ हो सकता है, ठीक है, इट्स नॉट दैट यू कैन डू हियर, ठीक है। और एट द सेम टाइम ठीक है आप उससे ज्यादा भी कुछ कर सकते हैं ना, ठीक है, कैन डू मोर देन दैट, तो इसीलिए नॉट ओनली एसक्यूएल, ठीक है। हाँ सबसे बेसिक डिफरेंस जो होता है
वहां पे जो एसक्यूएल बेस्ड होता है उसमें स्कीमा बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे शुरू में आप वो डेटाबेस का अपना स्कीमा बना लेते हैं ना, ठीक है। आप ये टेबल का ये बोलते हैं कौन सा कॉलम होगा, उसका टाइप क्या होगा, सारा चीज आप डिसाइड कर लेते हैं फ्रॉम द बिगनिंग इटसेल्फ, है ना, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे स्कीमा ऑन द गो क्रिएट होगा, ठीक है। और इसको बहुत बार जावास्क्रिप्ट के साथ में रिजेंबल करके दिखाया जाता है। जैसे जावास्क्रिप्ट में क्लासेस तो अब जोड़ा गया, बट बिफोर क्लासेस ऑब्जेक्ट एग्जिस्टेड, है ना। जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट पहले से था। तो जैसे जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट आप बनाते हैं और जिसका नोटेशन लगभग लगभग जेसॉन की तरह होता है, ठीक है। तो एग्जैक्टली exactly वही चीज आप यहाँ पे भी करते हैं, ठीक है। कि आप जैसे मतलब बिना स्कीमा स्पेसिफाई करके आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, मतलब अपना डेटा को स्टोर कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। बट इफ यू वांट यू कैन ऑलवेज, ठीक है, स्पेसिफाई स्कीमा, वो भी ऑप्शन है। तो वही मैंने बोला ना कि मतलब जो एसक्यूएल में कर सकते हैं वो यहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज ऑब्वियस नहीं है यहाँ पे, मतलब जैसे नॉर्मली है ना, हम लोग जब ये रिलेशनल डेटाबेस में आते हैं तो वहाँ पे नेस्टेड रिलेशंस का कॉन्सेप्ट ना के बराबर होता है एक्चुअली, ठीक है। खास करके माई एसक्यूएल सा डेटाबेस में नहीं है नेस्टेड रिलेशंस, मतलब एक टेबल के अंदर दूसरा टेबल बनाना। तो सच थिंग्स आर नॉट देयर। बट यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है, नेस्टेड डॉक्यूमेंट्स मिलेगा आपको, है ना, ठीक है। तो एक डॉक्यूमेंट के अंदर में दूसरा डॉक्यूमेंट आप बना सकते हैं। तो अब ये सब चीज तभी समझिएगा ना जब इस लेवल पे जाके आप क्या कीजिएगा, काम कीजिएगा, है ना, ठीक है। तो चलिए, तो और इसके बारे में डिस्कस करते रहेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो अभी तो यस सर। हो गया, ये काम कर रहा है तो यहाँ से निकल जाते हैं, अभी क्विट कर जाते हैं। अब तो यस सीधे सर। सीधे अब विजुअल स्टूडियो से काम करेंगे। अब जरूरत पड़ेगा तो आएंगे यहाँ पे, ठीक है। ओके सर। तो निकल जाइए, एग्जिट कर जाइए यहाँ से। इसको बंद ही कर दीजिए, जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए, बंद कर दीजिए। यस सर। ऑलराइट। तो फिर शेयर स्टॉप करें सर? नहीं नहीं, आप इसी में काम कीजिए, आप ही वाला में करते हैं हम लोग काम, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ओके सर। वो वाला खोल लीजिए, वो जो ये जो डॉट नेट से मोंगो डीबी में कनेक्ट करने वाला है। सर क्या बोले सर? वो जो टॉपिक था ना हमारा डॉट नेट से, ये काम कीजिए ना एक नया टैब में, ये इसी टैब में, क्योंकि इसका तो काम हो गया है, इसी में लिख लीजिए वो ASP.NET API। यस सर। फिर नीचे में जाइए, हाँ वही वाला डॉट नेट वाला। फिर यहाँ पे रीड डॉक्स है ना, रीड डॉक्स में जाइए। अब लेफ्ट साइड में देखिएगा जो, तो वो है कंटेंट्स है उसमें, नीचे जाइएगा तो कंट्रोलर बेस्ड API में ट्यूटोरियल है, देखिए ट्यूटोरियल को एक्सपांड कीजिए। यस सर। तो ये देखिए API विद MongoDB आई है ना। ये पे विद मोमोटिव। तो चलिए इस चीज़ को करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यस सर। तो दिस ट्यूटोरियल, ऊपर से पढ़ते हैं, ऊपर से देखते हैं। तो दिस ट्यूटोरियल क्रिएट्स अ वेब एपीआई दैट रन्स क्रिएट रीड अपडेट डिलीट, मतलब CRUD ऑपरेशन को ऑन अ MongoDB नो सिक्वल डेटाबेस, ठीक है। यस। तो ये सब काम करना होगा हमको, कॉन्फ़िगर करना होगा MongoDB को, विच वी हैव ऑलरेडी डन, ठीक है। क्रिएट अ यस। MongoDB डेटाबेस, तो अभी सीख जाएंगे हम लोग फिर डेटाबेस कैसे करके क्रिएट करना है। यहाँ पे बोल रहा है कि MongoDB का कलेक्शन एंड स्कीमा डिफाइन कीजिए। कलेक्शन आर नथिंग बट डॉक्यूमेंट कलेक्शन, मतलब टेबल की तरह, ठीक है। यस सर। और उसके बाद में परफॉर्म MongoDB CRUD operations फ्रॉम अ वेब एपीआई, ऑलराइट, देन कस्टमाइज जेसन serialization, ठीक है। तो चलिए यस सर। आते हैं नीचे में। तो देखिए दो चीज चाहिए आपको, MongoDB का 6.05 और लेटर, तो होपफुली होगा हमारा वर्ड, हमारा लेटेस्ट ही हमारा तो जो भी है, और MongoDB का शेल चाहिए, ठीक है, जो है हमारे पास में ऑलरेडी, ठीक है। तो यस चलिए, सर। तो अभी इसमें आ जाइए, विजुअल स्टूडियो कोड में आ जाइए, विजुअल स्टूडियो कोड में आ जाइए। यस सर। हम्म। तो अब ये देखिए, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है विंडोज के हिसाब से दिया है, विच वी हैव ऑलरेडी डन, अब हमको नहीं चाहिए, ठीक है। तो जैसे ओके बता रहा सर। है कि वो पाथ सेटिंग करने के लिए बेसिकली बता रहा है कि जो MongoDB होगा आपका इस जगह में इंस्टॉल होगा बाय डिफॉल्ट, है ना। तो उसको पाथ में डाल देने के लिए, सो दैट कहीं से भी एक्सेसिबल होगा ये शेल, है ना। तो वी डोंट नीड, ठीक है, ये हमारा हो चुका है, हमारा शेल एक्सेसिबल है। तो आइए नीचे आइए थोड़ा सा और। आइए आइए, ये वो डेटा पाथ ये सब के बारे में बता रहे हैं, तो ये कोई जरूरत नहीं, हमारा डेटा पाथ हमको पता है कहाँ पे, ठीक है। तो चलिए, अब पहले वो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो चलिए, तो यस चले सर। जाइए उसमें, मोंगो एसएच में जाइए। हम्म। तो ये कर लीजिए ना, विंडो और राइट या लेफ्ट वाला बटन दबाइए, तो एक साइड में ये स्टैक हो जाएगा। हम्म। चलिए, ठीक है, मोंगो एसएच सर। नहीं कर रखा हम। यस सर। आ गया।
तो चलिए, तो अभी यूज और देख लीजिए क्या नाम है उसका, डेटाबेस का क्या नाम, बुक स्टोरी शायद नाम दिया मेरे ख्याल से। हाँ, बुक स्टोर है ना। बुक स्टोर से। हाँ, यूज बुक स्टोर। ठीक है। यस सर। तो देखिए है ना, तो अभी वो टेस्ट क्यों लिखा था वो भी समझ में आ गया, क्योंकि टेस्ट वॉज द, वो जो पहले से जो डेटाबेस था बना हुआ वो है हमारा, है ना, ठीक है। और अब हमने जैसे स्विच किया तो ये आ गया है ना। ऑलराइट। यस सर। तो अब उसमें टेबल बनाया जा रहा है, मतलब कलेक्शन बनाया जा रहा है, तो क्रिएट द कलेक्शन। और देखिए यहाँ पे बिल्कुल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह काम होगा, ठीक है। अनलाइक मतलब एसक्यूएल यूज नहीं होके यहाँ पे, जैसे अब मान लीजिए अब हमारा जो डीबी हो गया, एक तरह का ऑब्जेक्ट हो गया जो अभी फिलहाल बुक स्टोर को रिप्रेजेंट करेगा वो, है ना। तो चलिए लिखिए यस सर। डीबी डॉट क्रिएट कलेक्शन, एक नया कलेक्शन बना रहे हैं, एक नया टेबल बना रहे हैं। एक मिनट सर। डीवी डॉट क्रिएट। क्रिएट कलेक्शन। और हमारा कलेक्शन का नाम है बुक्स। यस सर। ऑलराइट, तो देखिए सेम मैसेज जो वहाँ पे दिया वो आ गया। यस सर। ऑलराइट, देन नेक्स्ट डिफाइन द स्कीमा। अब एक स्कीमा डिफाइन करने के लिए बोल रहा है। यस सर। तो देखिए स्कीमा क्या डिफाइन हो रहा है, स्कीमा डिफाइन होते होते हम लोग डेटा भी डाल रहे हैं असल में, देखिए ना वहाँ पे, ठीक है। यस सर। तो अगर टाइम बचाना चाह रहे हो तो कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। कंट्रोल शिफ्ट पी भी दबा सकते हैं, वी सॉरी, कंट्रोल शिफ्ट वी। यस सर। ठीक है, एंटर। तो देखिए जनरली दो कमांड होता है, ठीक है, एक इंसर्ट होता है, एक इंसर्ट मेनी होता है। तो इंसर्ट से एक सिंगल रिकॉर्ड आप डाल सकते हैं, इंसर्ट मेनी से मल्टीपल रिकॉर्ड डाल सकते हैं ना, ठीक है। यस सर। तो देखिए जैसे उधर लेफ्ट साइड राइट साइड में दिखा रहा है कि एक एक्नॉलेजमेंट आएगा इस तरह से, एक्नॉलेज ट्रू, और दो आईडी अपना से क्रिएट कर दिया वहाँ पे ना, इंसर्ट आईडी, ठीक है, 1 और 2 करके। तो ये ऑब्वियसली डिफरेंट होगा, तो वो डिपेंडिंग ऑन कैसे करके क्रिएट हुआ है चीजें, वो आईडीज तो वो तो रैंडमली आता है आईडी, है ना। तो दैट विल बी डिफरेंट। तो चलिए, तो वो हमारा रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। और स्क्रॉल कीजिए नीचे में। यस सर। इनिशियलाइज कर दिया गया कि अगर मान लीजिए रीड वाला अगर हमको को मेथड रन करना हो तो पता चल जाएगा, ठीक है। ऑलराइट। तो अब यस सर। अगर आपको डेटा डिस्प्ले करना है, ठीक है, तो पहले तो सिर्फ फाइंड तक ही रन करके देखिए इस कमांड को, डोंट राइट प्रिटी, है ना, ठीक है। तो डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। तो राइट डीबी डॉट बुक्स डॉट फाइंड। सर क्या बोले सर? वो जो पॉइंट नंबर 6 में है ना कमांड दिया हुआ, उस यस कमांड सर। को, तो ये कमांड यूज होता है रिट्राइव करने के लिए रिकॉर्ड्स को, ठीक है। तो टाइप यस करके देख सर। लीजिए, सिर्फ वो प्रिटी में लास्ट में जो लगा है ना उसको मत डालिएगा, ठीक है। तो देखिए क्या ओके देता है सर। पहले। ओनली फाइंड सर। हाँ, ओनली फाइंड है ना, एंटर कीजिए। तो यस देखिए सर। सबका सब आ गया, ठीक है। हालांकि मुझे तो यस। डिफरेंस नहीं नजर आ रहा है, ठीक है। तो आप एक बार प्रिटी भी करके देख लीजिए, ठीक है ना, उसमें क्या डिफरेंस ओके। आएगा। ओके सर। हो सकता है कोटेशन जो दिख रहा है वो कोटेशन का कहीं फर्क पड़े। तो नहीं, कोई फर्क नहीं, मतलब बाय डिफॉल्ट वो प्रिटी ही रहता है, ठीक है। तो अगर फाइंड भी करके देखिएगा तो वैसे होगा। अब इट में हैपन कि वर्जन्स का फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो बिकॉज बहुत यस। पहले एक वीडियो मैंने देखा होता जो स्पॉन्सर्ड है मोंगोडीबी की तरफ से, मतलब ट्यूटोरियल जो था, तो उसमें बोला हुआ यस। था कि विद टाइम मोंगोडीबी में भी काफी चेंजेस आया है, ठीक है ना। तो लॉट्स ऑफ यस। चेंजेस हैज टेकन प्लेस, ठीक है। तो हो सकता है कि पहले प्रिटी करने से ऐसा आता होगा, ठीक है, बट इफ यू से फाइंड तो वो जो नॉर्मल नहीं होता था जेसॉन फॉर्मेट में दिखाता, ठीक है। देखिए यस सर। मोंगोडीबी जो है, ठीक है, वो जेसॉन ही समझता है, ठीक है ना। एक्चुअली, ठीक है, देयर इज अनदर फॉर्मेट कॉल्ड बीसॉन, ठीक है, BSON करके, जो कि बाइनरी जेसॉन होता है। तो इंटरनली ये बीसॉन में चीजें स्टोर करता है मोंगोडीबी, है ना, ठीक है। बट जो यस सर। लैंग्वेज हम लोग देखेंगे नॉर्मली, हम लोग को जेसॉन ही लगेगा, हम लोग को जेसॉन दिखेगा, है ना, ठीक है। ऑलराइट। यस सर। तो चलिए दिखा दिया हम लोग को, और स्क्रॉल कीजिए। तो इतना काफी है असल में, इतना हो गया। अब हम उसमें वीडियो स्टूडेंट डाल सकते हैं, लेकिन देख लेते हैं और भी कुछ कमांड्स वमांड्स दिखाया तो देख लेते हैं। यस सर। तो देखिए वहां पे लिखा हुआ है द स्कीमा, ठीक है, एड्स एन ऑटो जनरेटेड आईडी प्रॉपर्टी ऑफ टाइप ऑब्जेक्ट आईडी फॉर ईच डॉक्यूमेंट, है ना, मतलब ऑब्जेक्ट आईडी ऑटोमेटिकली चला जाएगा, ठीक है, फाइन। यस सर। और आते अब हो गया, अब खत्म है ना, मतलब मोंगोडीबी में अभी के लिए इतना, मतलब हम लोग को एक डेटाबेस चाहिए था, ठीक है। और मतलब सीडिंग कर दिया गया, आप बोल सकते हैं, कुछ रिकॉर्ड डाल दिया गया, जिससे कि क्या होगा कि अगर आप सीधे सीधे अगर आप गेट एंड पॉइंट्स को चेक करना चाहते हैं ना, ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव सम डेटा, है ना, इन द डेटाबेस। हम्म। तो चलिए, तो अभी आप चाहे तो यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है, यस आप सर। एग्जिट कर जाइए वहां से मोंगोडीबी से कमांड टाइप करके। यस और सर। अब एक डॉटनेट का ऐप हम क्रिएट करते हैं, बट फॉर दैट यू गो टू द प्लेस जहाँ पे आपको ये ऐप क्रिएट करना है, ठीक है।
तो एक बार यस सर। एलएस करके देख लीजिए, है फोल्डर यहाँ पे कुछ? सर है ना सर। कौन सा फोल्डर है? एक मिनट सर, एक सर नया बनाएंगे सर। बना लीजिए। सर एएसपी में, एक मिनट सर, देखते हैं इसमें कुछ क्लियर तो नहीं है। हाँ सर, इसी में करते हैं सर। हाँ, तो इसी में फिर ये बुक स्टोर नाम से बना लीजिए। तो यही बना लीजिए और कमांड लिख लीजिए, डॉट नेट न्यू वेब एपीआई। एपीआई फिर डैश ओ, डैश ओ। फिर प्रोजेक्ट का नाम बुक स्टोर एपीआई। सर स्टोर का कैपिटल एस एस में फिर एस एस स्मॉल। कैपिटल, एस कैपिटल कर दीजिए। एस कैपिटल कर दीजिए, यस सर, एपीआई का कैपिटल स्टोर ए कैपिटल। एपीआई का इंटर मारे सर। हाँ, एंटर कीजिए। तो डॉट, बोल रहा है, सर डॉट न्यू हो गया, अच्छा डॉट अच्छा, नेट। डॉट नेट होगा डॉट हाँ नेट सर, न्यू। डॉट नेट, डॉट नेट। अब सर ठीक है सर। अब न्यू 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 भी जा डालना होगा, न्यू न्यू भी छूट गया। हम्म हम्म, यस सर। यस सर। ठीक है, एलएस कर लीजिए, देख लीजिए फोल्डर क्रिएट हो गया। बन गया। अब इसको विजुअल स्टूडियो में खोल लीजिए। ऐसे यहीं से खोल सकते हैं, अंदर, सीडी। अंदर नहीं भी जान से होगा, अच्छा ठीक है, अगर जा रहे तो कोई बात नहीं, जा भी सकते हैं। अंदर चले जाते सर। हाँ, अब सर यहाँ वीएस कोड ही इंटर करें। यहाँ पे कोड 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 और डॉट कर दीजिए। कोड कोड डॉट स्पेस डॉट स्पेस स्पेस स्पेस। स्पेस। हाँ, डॉट है ना। यस सर। इसको भी सब वन साइड कर लेते हैं सर। कर लीजिए। ठीक है, तो फिर अभी और कुछ वो तो ये डालना कैसे होगा। हटेगा सर? कौन सा? ये वाला, ये वाला। ऊपर से कुछ आ जा रहा है क्या? हाँ सर, ये मतलब बार बार आ जा रहा है सर। अच्छा, कीबोर्ड का इस्तेमाल कर लीजिए ना, छोड़िए उसको, कीबोर्ड का इस्तेमाल कर लीजिए, कंट्रोल डब्ल्यू दबाइए तो बंद हो जाएगा, कंट्रोल डब्ल्यू दबाइए। यस सर। इसमें भी कंट्रोल डब्ल्यू दबा के इसको भी बंद कर दीजिए, इसका भी काम नहीं है। जो गेट स्टार्टेड आ रहा है। हम्म यस सर। चलिए, नीचे वो डाउनलोड का मैसेज आया है, बंद कर दीजिए। हाँ, अब देखिए, अब जाके वहाँ स्क्रॉल कीजिए और अब आपको इसका मोंगो डीबी का ये डालना होगा, रेफरेंस डालना होगा, पैकेज डालना होगा, है ना। ओके सर। और नीचे वो है ना ऑप्शन, ये डॉट वाला नेट, ना सर। हाँ, डॉट नेट ऐड पैकेज करके। और ये एसेट वाला मैसेज आया, यस भी कर देने से होगा, इसमें वो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ डाल देगा। हम्म, तो यस अब सर। ये यहीं पे टर्मिनल ओपन कर लीजिए। तो विच वन सर? वो कंट्रोल और ये था ना, बैकटिक वाला। कंट्रोल। बैकटिक वाला वन के बगल में जो है, टिल्ड टिल्ड वाला जो हाँ बटन सर। है। यस सर। यस सर। और थोड़ा देर के लिए वो एक्सप्लोरर को भी चाहने से बंद कर सकते हैं कि व्यू ज़्यादा मिल जाएगा आपको। ये वाले ना सर, हाँ हाँ सर। हाँ, चलिए। तो अब यहाँ पे यस। वो डॉट नेट ऐड पैकेज मोंगो डीबी ड्राइवर वाला कमांड को रन कर लीजिए। यस सर। यस सर। चलिए, बन गया ना, ठीक है। अब चलिए, कमांड यस। लाइन से हम लोग क्या करते हैं, वो जो नीचे फोल्डर वगैरह बनाने के लिए बोला है वो बना लेते हैं, हम लोग यहीं से बना लेते हैं, ठीक है। तो यस रूट में सर। देखिए बोल रहा है एक मॉडल्स नाम का फोल्डर बनाने के लिए ना, ठीक है, तो यहीं पे MKDIR मॉडल्स करके बना लीजिए। तो कमांड दिया नहीं है, हम लोग अपना से कर रहे हैं, ठीक है। तो बोल रहा है रूट में तो एक ये हाँ यहाँ पे जो बोल रहा है सर। हाँ, यहाँ पे बोला ना एक फोल्डर चाहिए लोग, एक डायरेक्टरी चाहिए प्रोजेक्ट रूट में, तो हम वो कमांड लाइन में भी ऑलरेडी प्रोजेक्ट रूट में ही है, हमारा प्रोजेक्ट का रूट क्या है, वो बुक्स बुक्स टू डॉट एपीआई है यस। ना, एपीआई। यस सर।
तो वहीं पे mkdir करके एक फोल्डर बना लीजिए। किस नाम से सर? ये मॉडल्स नाम से, एम कैपिटल मॉडल्स। यस सर। ठीक है, एंटर। और फिर उसके बाद में एक फाइल मॉडल्स के अंदर बनाना है हम लोग को, है ना। ठीक है। यस सर। तो ये क्या नाम था, बुक के नाम से फाइल बनाना है। तो अंदर नहीं भी जाने से अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा। तो चलिए यहाँ पे लिखिए कोड। कोड और फाइल का नाम दीजिए बुक डॉट सी एस। सर कोड लिखिए, कोड विजुअल स्टूडियो कोड, वही कोड लिखना है। कोड। स्पेस स्पेस। और फाइल यस का सर। नाम होगा बुक डॉट सी एस। बुक डॉट सी एस, है ना। यस सर। तो देखिए यहाँ पे सर यहाँ नम पे हाँ कोड हाँ, बोलिए बोलिए। कमांड क्यों सही है? कोड मतलब यहाँ पे लिखने का कोड मतलब सर? इसलिए बोल रहे हैं कि ये जो फाइल है ना, ये फाइल मतलब इस नाम से एक फाइल इसमें विजुअल स्टूडियो कोड में खुल जाएगा, ठीक है। हालांकि वो क्रिएट यस। अभी नहीं होता है, क्रिएट तभी होगा जब फर्स्ट टाइम सेव कीजिएगा आप, है ना, तब जाके। यस सर। बट वो फाइल मतलब यहाँ इसमें आईडी में ओपन हो जाएगा, ठीक है। और देखिए फाइल का हम्म। नाम कहीं दिया नहीं है, फाइल का नाम नहीं दिया है, बट हम एज्यूम करके चल रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पे कन्वेंशन ही वही है कि आप जिस नाम से क्लास बनाते हैं उसी नाम से फाइल भी बनाना पड़ता है, ठीक है। वही जावा वाला कन्वेंशन यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है। तो नंबर 2 में दिया है यस ना, देखिए पॉइंट नंबर 2 में कि ऐड ये बुक क्लास टू द मॉडल्स डायरेक्टरी, है ना, ठीक है। तो चलिए अभी एंटर कीजिए। सर बुक ही है ना सर, बुक्स नहीं ना हाँ हाँ, करेंगे? नहीं नहीं, बुक्स नहीं, बुक 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 नाम से। जनरली यहाँ पे जो ओके मॉडल सर। होता है सिंगुलर रहता है। आप एक यस बार सर। एलएस करके भी देख लीजिए, एलएस करके देख लीजिए यहाँ नीचे में। देखिए फाइल अभी तक क्रिएटेड नहीं है, ठीक है ना। तो बस क्या हुआ नहीं। कि इस नाम से एक फाइल को वो कंटेनर में खोल दिया, मतलब आईडी में खोल दिया है, दैट्स ऑल, ठीक है। तो अब जब यस वहाँ पे सर। अभी ऊपर वाला पोर्शन में जाइए, वो जो बुक डॉट सी एस वाला फाइल है, वहां जाके और सेव कीजिएगा उसको ना, कंट्रोल एस दबाइए। यस सर। देखिए अब जाके एलएस करिएगा तो देखिएगा फाइल बन गया होगा। ठीक है, तो यस मुझे तो सर। इस तरह से काम करने में ज्यादा पसंद आता है, ठीक है। और ये ऐसे टाइप का बेसिक्स वगैरह भी समझ में आ जाता है, ठीक है। यस तो सर। चलिए अब वो टर्मिनल का काम नहीं है हमको, अब टर्मिनल मिनिमाइज कर सकते हैं आप चाहने से। तो वो कंट्रोल और टिल दबाइएगा तो मिनिमाइज हो जाएगा। कंट्रोल टिल दबाने से यस सर। मिनिमाइज हो जाएगा, हाँ। अब कोड लिखते चलिए, तो आप वो टाइप कीजिए जो वहाँ लिखा हुआ है। तो कॉपी पेस्ट नहीं करते, टाइप ही करते हैं, ठीक है। यस तो सर। अब देखिए ये दोनों का हमको रेफरेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। मोंगोडीबी डॉट बीसॉन। तो देखिए बीसॉन और जेसॉन में यही फर्क है। बीसॉन जो है, ठीक है, वो एक यस सर। मतलब एक मॉडिफाइड जेसॉन है जहाँ पे आप डेटा बाइनरी में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब ये बाइनरी जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन है एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो बी जेसॉन करके नाम नहीं देके ये लोग बीसॉन नाम कर दिया इसका, है ना, ठीक है। तो बड़ी फुल यस फॉर्म है सर। बाइनरी जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन का, ठीक है। तो चलिए एक तो ये यस सर। चाहिए, और दूसरा चाहिए हम लोग को यूजिंग मोंगोडीबी डॉट बीसॉन डॉट सीरियलाइजेशन डॉट एट्रीब्यूट्स करके, है ना। तो ये जो एट्रीब्यूट्स है वो जो बीच बीच में आप देख रहे हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में आ रहा है, उसके लिए है वो, है ना, जो आईडी बनाने के ओके। लिए, ये सब करने के लिए, उसके लिए चाहिए हम लोग को वो। यस सर। bison डॉट सीरियलाइजेशन डॉट एट्रीब्यूट्स। रिलेशन डॉट एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स। यस सर। ठीक है। चलिए तो अब नेम स्पेस दे दीजिए इस क्लास का। तो ये क्लास जो होगा वो बुक स्टोर एपीआई डॉट मॉडल्स में क्रिएट होगा। यस सर। बुक स्टोर एपीआई तो पहले से बना हुआ है, मॉडल्स अभी बनाना है, इसलिए यहाँ पे नाम नहीं आ रहा है उसका, ठीक है। तो आपको टाइप करना यस। पड़ेगा मॉडल्स सेमीकोलन। यस सर। चलिए फिर उसके बाद में आप क्लास बनाइए। यस सर। तो वो ब्रैकेट नीचे ही ले लीजिए, वो जो ऊपर में आ रहा है जावा के टाइप से। या कंट्रोल ओके। शिफ्ट आई दबाइए, तो कंट्रोल शिफ्ट आई। कंट्रोल शिफ्ट हाँ आई। हाँ, देखिए यस सर। अपने आप वो लेके चला गया ना, ठीक है। तो मतलब सी शार्प में सी प्लस कन्वेंशन फॉलो होगा, नीचे से होगा। ऑलराइट। ओके सर। देन अब डालिए वो जो बीसॉन आईडी करके दे रहा है। तो ये एट्रीब्यूट क्या कर रहा है, वो जो हम फील्ड डालेंगे आईडी, उसको आईडी बना देगा ये, है ना। यस सर। तो बिशॉन आईडी क्या करेगा सर? ये मतलब जिस कॉलम के नाम के पहले लिख रहे हैं ना आप, इसको हम लोग लिख रहे हैं आईडी कॉलम के नाम के ऊपर में, है ना, ठीक है। तो ये आईडी यस को सर। एज मतलब वो आईडी कॉलम जो है उसको एक आईडी के टाइप से यहाँ पे परसीव करेगा प्रोग्राम के अंदर में, ठीक है। सर नहीं समझे सर, क्या बोले आप? मतलब वो जो देखिए ये बीसॉन से 2 लाइन और नीचे आइए, लिखा है ना पब्लिक स्ट्रिंग आईडी करके, ठीक है। पब्लिक स्ट्रिंग हाँ आईडी, यस हाँ, सर। ये वाला जो ये लाइन देखा। है। तो ये जो यस ये सर। तो ये एक फील्ड बनने वाला है।